मधेपुरा ज़िला की बात करें तो यहाँ पर लोजपा एक छोटी सी पार्टी मानी जाती है। हालांकि अगर राजनीति के साख की बात करें तो आपका कद बहुत बड़ा है। इसके बावजूद भी आप एक भी सीट जीतने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी असफल रहते हैं। क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। अब की बार विधानसभा चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुई थी 2014 में लोकसभा का, 6 MP थे। चुनाव का माहौल आते ही आप लोग मैदान में कूदते हैं, लेकिन बाकी पार्टी की तरह जैसे कि आरजेडी मेहनत करती है, बीजेपी मेहनत करती है, घर घर तक पहुंचती है, एक संगठन तैयार करती है, तो आप लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं? हम लोग पीछे कहीं नहीं रहते हैं। एक्चुअल में बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी हो, दलीय आधार पे जो भी पार्टी है, मेहनत उतना ही करता है जो करना चाहिए कार्यकर्ता को भी। हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप सेंटर की बात करें तो आप भाजपा के साथ हैं, स्टेट की बात करें तो यहाँ के जो लोकल पार्टी है जदयू उनके खिलाफ है। यही चीज़ तो बोलना चाहते हैं आप? नहीं, एक्चुअल में बात क्या है कि हम लोग गठबंधन के तहत लड़े थे, 2-4 पार्टी मिलके जो गठबंधन में थे, और ऐसा हुआ था कि गठबंधन के तहत लड़े थे, लेकिन गठबंधन में ऐसा भी है कि हम अगर आपके साथ हैं, सरकार में हैं, अगर सरकार पब्लिक विरोधी काम कर रहे हैं, आम जनता के विरोधी काम कर रहे हैं, तो पार्टी में रह के, यानी कि उनके साथ रह के, तो वह चीज़ बर्दाश्त नहीं तो पार्टी करती है, नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, ना पार्टी का कोई काज करता। नमस्कार। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ के मुख्य पार्टियों में से एक पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, जो जिसे हम लोजपा शॉर्ट में बोलते हैं। और इस बार 9 तारीख को यानी 9 अप्रैल को मधेपुरा ज़िला के एक बार फिर से लगातार तीसरी बार बने हैं जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार पासवान जी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की उठापटक करने के बाद ये लगातार तीसरी बार ये ज़िला के अध्यक्ष बने हैं। जी, सबसे पहले कि आपको हमारी तरफ से बधाई हो। जी, आप लोगों को भी मेरा नमस्कार, आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मधेपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और पूरे जिला वासियों को मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रिंस राज जी के द्वारा पुनः मधेपुरा जिला की जवाबदेही दी गई है लोक जनशक्ति पार्टी के। और मुझे पूर्णतः विश्वास था कि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय पशुपति पारस जी, उनके द्वारा मुझे बनाया गया था, और मैं अपनी जवाबदेही को पूरे ज़िला में जिम्मेवारी अपनी पार्टी मां समझ के मैंने काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास था अगर चुनाव होगा तो पुनः मैं ही आऊँगा। मधेपुरा ज़िला की बात करें तो यहाँ पर लोजपा एक छोटी सी पार्टी मानी जाती है। हालांकि अगर राजनीति के साख की बात करें तो आपका कद बहुत बड़ा है। इसके बावजूद भी आप एक भी सीट जीतने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी असफल रहते हैं। क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। अब की बार विधानसभा चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुई थी 2014 में लोकसभा का, 6 MP थे। उसके बाद पुनः फिर चुनाव हुआ, उसमें अभी 6 MP थे। एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी राज्यसभा गए थे, यानी कि हमारे पास 7 मंत्री थे। और वर्तमान समय में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा 4 सीट पे, और वोट यानी कि रामविलास पासवान जी का जो दिशा निर्देश था और युवा का बिहारी के ऊपर जो भार दिया गया था आदरणीय चिराग पासवान के ऊपर, उन्होंने वर्तमान की जो सरकार है इनके खिलाफ में चुनाव लड़े और 24 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त किए, यानी कि 50 गो MLA बराबर वोट प्राप्त किए, और एक सीट भी जीत के आए। हाँ, तो वो तो अपना काम कर लेते हैं, वो तो जीतते ही है। जो वरीय आपके जो मेंबर है इस पार्टी के, वो तो जीतते हैं। चलिए खैर, अब हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो चुनाव का माहौल आते ही आप लोग मैदान में कूदते हैं, लेकिन बाकी पार्टी की तरह जैसे कि आरजेडी मेहनत करती है, बीजेपी मेहनत करती है, घर घर तक पहुंचती है, एक संगठन तैयार करती है, तो आप लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं? हम लोग पीछे कहीं नहीं रहते हैं। एक्चुअल में बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी हो, दलीय आधार पे जो भी पार्टी है, मेहनत उतना ही करता है जो करना चाहिए कार्यकर्ता को भी। हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं। हमारे आदरणीय जो पूर्व के संस्थापक थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, 51 वर्ष के उनको एक्सपीरियंस था, 1977 में MLA बने थे, और आपने देखे होंगे कि 6 से 7 प्रधानमंत्री के रीजन में उन्होंने काम किया, और जो भी पोस्ट पे रहे उन्होंने अच्छा काम किया। तो उन्होंने पार्टी को जिस तरह से सींचा, हम लोग उन्हीं के राह पे चल रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान के ऊपर भी जो जवाबदेही है, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में एक लोक जनशक्ति पार्टी की भी सरकार बनेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए इस ज़िले के अंदर क्या काम किया, मतलब किस तरह का काम कर रहे हैं? कुछ ज़मीनी स्तर बताइए, क्या काम कर रहे हैं?
देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए तो पार्टी के मजबूती के लिए हम जो है ना, ज़िले में 170 पंचायत है, 2242 वार्ड है। एक एक वार्ड में जैसे कि हम जिला अध्यक्ष हुए तो हमारे 13 गो ब्लॉक है, 13 गो अध्यक्ष हुए, 2 गो नगर अध्यक्ष है, 2 गो अनुमंडल अध्यक्ष। हम लोग सब मिल के जो भी होता है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी पब्लिक, आम पब्लिक है, उनके लिए जो भी होता है हम लोग दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं। इस तरह से संगठन को आगे बढ़ाते हैं और सदस्यता अभियान भी चलाते हैं समय समय पर, और पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं हम लोग। अब सेंटर की बात करें तो आप भाजपा के साथ हैं, स्टेट की बात करें तो यहाँ के जो लोकल पार्टी है जदयू उनके खिलाफ है, यही चीज़ तो बोलना चाहते हैं आप? नहीं, एक्चुअल में बात क्या है कि हम लोग गठबंधन के तहत लड़े थे, 2-4 पार्टी मिलके जो गठबंधन में थे, और ऐसा हुआ था कि गठबंधन के तहत लड़े थे। लेकिन गठबंधन में ऐसा भी है कि हम अगर आपके साथ हैं, सरकार में हैं, अगर सरकार पब्लिक विरोधी काम कर रहे हैं, आम जनता के विरोधी काम कर रहे हैं, तो पार्टी में रह के यानी कि उनके साथ रह के तो वह चीज़ बर्दाश्त नहीं तो पार्टी करती है, नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, ना पार्टी का कोई काज करता। अगर पब्लिक विरोधी कोई काम हो सरकार के द्वारा, तब आपने देखा है कि नीतीश कुमार को ओपनली सिंगल चिराग पासवान ने पूरा विधानसभा में चैलेंज दिया कि जहाँ पे यानी कि बीजेपी से बैर नहीं, बीजेपी के साथ हम लोग थे। नीतीश कुमार 2014 के चुनाव में आरजेडी में थे, और 2014 के चुनाव में आरजेडी में थे, उसके बाद फिर जदयू में आए, यानी आरजेडी को भी धोखा दे के जदयू में आए। उसकी मजबूरी थी इसलिए तो गए थे आरजेडी में। नहीं, मजबूरी नहीं, जो सत्ता के लालच में रहते हैं, जो कुर्सी हथियाने में रहते हैं, उनकी कोई मजबूरी, उनका कोई निष्ठा नहीं है। उनको पर्सनल कुर्सी बचाना। अभी क्या नीतीश कुमार जी क्या फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री हैं? आप बताएंगे हमको, है उनके पास इतना सीट? है फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री? बैसाखी का मुख्यमंत्री है, किसी का दिया हुआ भिख का मुख्यमंत्री है, वो अपने बल पे नहीं है। हम तो कहना चाहेंगे कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जो हट जाना चाहिए, उनको कह देना चाहिए जिनकी अधिक संख्या, अधिक सीटें हैं, वह मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी की डेट में आप देखिए, बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं, एक बस का टिकट 2500 या 2400 रुपया लेता है, बस भी नहीं मिलता है, 1.5 से 2 लाख रुपया में बस पंजाब जाती है। अगर इनको 15 साल लोगों ने मौका दिया कि कहते हैं मैं बिहार को एक नंबर बना दूंगा, आज के डेट में लोग मर रहे हैं पंजाब जाने के लिए भी और पंजाब से आने के लिए भी, तो क्या फ़ायदा हुआ? जिनसे अपना परिवार नहीं चल सका, एक पत्नी नहीं संभाल सका, एक बेटा नहीं संभाल सका, वो राज्य को क्या संभाल पाएंगे? ये कहने की बात नहीं, आप हकीकत देख लीजिए। मतलब ऐसा आपको लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं सरकार विफल है? सरकार बिल्कुल विफल। आप जल नल का योजना लीजिए, कहीं पर भी अगर चालू दिखा दीजिए, अगर 100 जगह हो तो वहाँ पे 1-2 जगह अगर चालू हो गया तो वही बहुत है। ठेकेदार का बिल पास हो जाएगा, वो भी ठप हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। उसको केवल अपना सत्ता से और कुर्सी पे बैठने से लेना देना है। अगर मॉनिटरिंग करे, कभी कल जो है प्रतिनिधि यानी मुखिया पे आरोप लगा देते हैं, कभी कल वार्ड सदस्य पे आरोप लगा देते हैं कि मान के चलिए। वो क्यों आरोप लगाएंगे? लगाते हैं। आरोप तो आम जनता लगाते हैं। आम जनता नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रतिनिधि है सब घुसखोरी भी करते हैं? आप मेरी बात तो सुनिए ना। कभी कहते हैं अगर नल जल योजना सफल नहीं रहा तो वार्ड सदस्य जेल जाएंगे, मुखिया जेल जाएंगे। जब उस योजना को गलाने का हुआ, मिनी पानी टंकी गलाने का हुआ, तो ठेकेदार मेन टेंडर वाला जो था, पेटी कॉन्ट्रैक्टर यानी कि आम आदमी से पैसा लेके उसके दरवाजे पे, जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे अंचलाधिकारी के द्वारा जगह चिन्हित है, वहाँ पर नहीं होके दूसरे आदमी से पैसा लेके उसके दरवाजे पे गला दिया गया है। आज के डेट में आप एज ए मीडिया हैं, पत्रकार हैं, आप पूरा प्रखंड भ्रमण करते हैं, पूरा जिला भ्रमण करते हैं, कितने जगह सक्सेस है आपका जल नल? चलिए ठीक है, एक चीज़ हमें बताइए कि अगर आप प्रखंड के पंचायत के मुखिया हैं, आपके रहने के बावजूद अगर कोई थर्ड पार्टी अगर कोई काम करता है, विकास काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि उस काम को रोकें, उस पर आवाज़ उठाएं? बिल्कुल दायित्व बनता है। पहली बात तो मैं फिर सरकार ही क्यों मतलब अब जिम्मेदार हर बात के लिए है? मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर कोई आम पब्लिक रोक दे, आम यानी कि प्रतिनिधि रोक दे, तो उनके लिए चैनल क्या बना हुआ है? सरकारी काम में बाधा डाला, उनका रजिस्टर फाड़ के उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। आम पब्लिक अगर बोलने वाला हो, आम पब्लिक अगर गलत काम को रोक दे, तो उनके ऊपर एक ही आरोप लगता है, रंगदारी मांग रहा है, 50,000 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है, या सरकारी काम में इन्होंने बाधा डाला, उनका रजिस्टर फाड़ दिया जाता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। तो इसलिए जो आदमी जो कहने का मतलब हकीकत में जो चीज़ को रोकना चाहिए, वो डर से, पब्लिक के, पुलिस के भय से वो आदमी पीछे हो जाता है। उसके ऊपर मंगनी में एफआईआर हो जाएगा, उसको कोर्ट दौड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई उसको कोऑपरेट नहीं करेगा। तो यहाँ से वहाँ तक जो उनका जो चैनल बना हुआ है उगाही करने का, तो सब जगह मजबूत है। तो आदमी कहाँ से किन का विरोध करेगा? वो
आप भी ज़माने तक सत्ता में रहे थे, सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, कम से कम आप एक सरकार की बॉडी रहे हैं। रामविलास पासवान जी वो हमेशा से मंत्री रहे हैं। राजनीति का इतिहास, हिंदुस्तान के राजनीति का इतिहास रहा है कि जब भी वो जीते हैं हद से मतलब हद तक वो कहीं ना कहीं मंत्री ही रहे हैं सेंटर में, सरकार किसी का क्यों ना हो। आप बिहारी हैं, बिहार के लाल पर गर्व है आपको, है बिहारी कहने पर गर्व आपको है। आपने भी कहाँ कदम पहले उठाया था कम से कम कि घुसखोरी कम होता देश राज के अंदर? राज्य के अंदर पहले तो मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का मैं बात करूं तो आदरणीय रामविलास पासवान जी जो थे उन्होंने सदन से लेके यानी लोकसभा से लेके अपना लोकसभा क्षेत्र से लेके यानी पार्लियामेंट तक उन्होंने आवाज़ उठाया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो कि उनके संविधान पे पूरा भारत चल रही है, संविधान रचिता थे, उनको भी भारत रत्न दिलवाने का काम आदरणीय रामविलास पासवान जी किए थे। रामविलास पासवान जी की नज़र में जो भी चीज़ थी, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, गांव का हो, जिला का हो, एक एक पॉइंट पे वो अपना बात रखते थे। उसी प्रकार से हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो हैं वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपको सांसद है जमुई से, उनका भी यही मैनिफेस्टो आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, उनका बराबर सरकार विरोधी यानी सरकार जो काम नहीं करता है उसके विरोध में, पब्लिक के हित में बराबर उनका न्यूज आता है, बराबर उनका लेटर जो है मिलता है, मुख्यमंत्री को मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है। अब देखिए कोरोना काल है, अभी उन्होंने अभी जमुई जिला में अपना सांसद मद से 14 लाख रुपया कल या परसों दिए हैं। आपके यहाँ पर दिलेसर कामत है सांसद, आपके मधेपुरा में जो दिनेश चंद्र यादव है, क्या दिए हैं? सुने हैं? नहीं तो आप फेसबुक खोलिए, किसी बहाने से वो भी तो बांटते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं। कौन बांटते रहते हैं? जो वर्तमान जब विधायक की बात कर रहे हैं चाहे एमपी की बात कर रहे हैं, आप तो कहीं न कहीं किसी न किसी को गिना दीजिए ना, आप हमको गिना दीजिए ना। दिलेसर कामत इस क्षेत्र से जीत के गए हैं, आप आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि कै बार आए हैं। और दिनेश चंद्र यादव भी आपको अभी जो लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है, जो बंद किया गया है, तो वो भी तो एमपी हैं, वो भी तो मधेपुरा ज़िला में या ये भी तो अपना सुपौल लोकसभा में कुछ न कुछ कर सकते थे। तो पब्लिक के लिए देखिए, पब्लिक को बलगलाने के लिए, वोट लेने के लिए हाँ ऊँची नीची बात करके लोगों को बलगला के हम आरजेडी के हैं, हम जदयू के हैं, हम फलना है चिलना है, वोट लेने के काम करते हैं। पब्लिक के हित में कोई काम करने का काम नहीं करता है। एक दिन ऐसा आएगा जो पब्लिक का सुनेगा, पब्लिक जांच चुकी है और पब्लिक अपने आप में पूरा स्ट्रांग है और आने वाले दिन में ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सबके हित में काम करेंगे। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे दिनेश कुमार पासवान जी, जो अभी हाल फिलहाल में तीसरी बार मधेपुरा ज़िला के लोजपा के ज़िला अध्यक्ष बने हैं। अपनी बातें रखी और हकीकत में अगर ग्राउंड पे आप आएंगे तो जुमलेबाजी कितनों कुछ कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होता है। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।